तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के थर्ड लेक्चर से, जिसका नाम है आपका वर्किंग कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। पर एक छोटा सा कैपिटल स्ट्रक्चर वो भी हम लास्ट में छोटा सा क्या डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसके डिटेल में हम क्या पढ़ने वाले, आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने ही वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है क्या है, यानी कंपनी का जो पैसा होता है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह से मैनेज करना है, रिटर्न किस तरह से रेज किया जा सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस किस तरह से इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमने क्या देखी थी। और साथ ही साथ फिक्स कैपिटल के बारे में समझा था। फिक्स कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा कैपिटल जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है क्या खरीदने में, एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल होता क्या, ऑलरेडी मैं बताया कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल हम फिक्स एसेट खरीदने में क्या करते हैं, पर यूज करते हैं। वही अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होती है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसको कैरी करने के लिए क्या हम यूज करते हैं दोस्तों। डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो कैरी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वही लिखा हुआ है देखो, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। अब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, ऐसे खर्चे से रॉ मटेरियल्स मंगाना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, फिर बाकी अगर बात करूं ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए यूजफुल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। अब ये जो आपका वर्किंग कैपिटल था कब एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट यानी अंदाजा। हमने देखा था फिक्स कैपिटल हम किस तरह से अंदाजा लगाते हैं। फिक्स कैपिटल हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या क्या एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग पता करते हैं, वो पता करने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है मार्केट में वो पता करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या होता है, हमारे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हमें पता चल जाती है। अब ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब बिजनेस मैंने बताया था आपको कि आप जब कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड कर रहे हो, देन यू नीड टू कंसीडर कि आपको स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगना है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कितने पैसे लगने वाले, दोनों को ही जो मिक्सचर होता है तभी आपको आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पता चलेगा। वही चीज हम करेंगे, पहले फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम पता करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये हम क्या जानते हैं दोस्तों। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तब ये उसके बाद एस्टिमेट क्या किया जाता है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर सिंपल एक जनरल मीनिंग बोलूं तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ऑलरेडी आपने शायद आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ी होगी। करंट एसेट फिर बता था एक ऐसा एसेट जो एक साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है, एक साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में रहने वाला नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट। सेम चीज करंट लायबिलिटीज में भी होती है। करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, एक ऐसी लायबिलिटीज या फिर ऐसा कर्जा जो क्या हमारे बिजनेस में एक साल से ज्यादा रहने वाला नहीं है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करंट एसेट। अब अकॉर्डिंग टू जेसमिल, अब जेसमिल क्या बोलते हैं, द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, जो सम होता है, सम यानी कि टोटल होता है, करंट एसेट का जो टोटल, यानी जो करंट एसेट का जो टोटल होता है उसी को क्या बोलते हैं, ये आपका वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इसको ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ध्यान रखना है, जेसमिल क्या बोलते हैं, जेसमिल बोलते हैं द सम ऑफ करंट एसेट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। सम ऑफ द करंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, और इसको इनको ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी क्या बोलते हैं। वही हमारे दूसरे भाई साहब भी थे जिसका नाम जस्टिन बर्ग था, वो क्या बोलते हैं, द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर हमारा जो वर्किंग करंट एसेट है वो 150 का है, कितना है, 150 का। वही हमारा जो करंट लायबिलिटीज है वो अगर मैं बात करूं वो 100 रुपए का है। तो अभी करंट एसेट कितना ज्यादा, करंट एसेट जो है 50 रुपए ज्यादा, तो ये इसको क्या करते हैं, आपका वर्किंग कैपिटल क्या कंसिडर करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे और अगर इन जनरल में बात करूं तो ये वर्किंग कैपिटल आता कैसे है, क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहली चीज यूज किसके लिए आता है। अब अलग अलग रीजन होते हैं यूज करने के। सबसे पहली चीज आपका जो आता है, 2 मिनट इसको रब कर लू मैं। सबसे पहली चीज जो आता है वो होता है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज, अब इन्वेंटरीज मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका जो स्टॉक मेंटेन करना रहता है वो हो गया। फिर दूसरी चीज की आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो खर्चा होता है, सॉरी 2 मिनट गया। हाँ,
डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसके लिए क्या ये पैसे क्या यूज किया था, वर्किंग कैपिटल इसके लिए क्या यूज किया जाता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है ना हमेशा फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो अब इन्वेंट्रीज, अगर मैं सबसे पहली चीज मैंने बता दी आपको, इन्वेंट्रीज के लिए यूज किया था। अब इन्वेंट्रीज अगर मैं बात करूं तो आपको जो स्टॉक होता है हमेशा सेम क्या बोलते हैं ना कि सेम आपको जमा करके या फिर सेम स्टॉक आपको रखना नहीं पड़ता, सेम अमाउंट का जो स्टॉक हमेशा रखना है। इनकेस फेस्टिवल आ गया या फिर कुछ आ गया तो जिस टाइम पे जो सेल्स होती है वो ज्यादा होती है। जब सेल्स ज्यादा होती है तो आपको स्टॉक भी क्या रखना है, ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो भी क्या ज्यादा होगा। दोस्तों समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में नीड क्यों है हमें, हम नीड क्यों, हमने तो पैसे लगाए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो हमेशा बिजनेस में अगर मैं एक चीज बात करूं तो बिजनेस में जो लेन देन होती है हमेशा कैश में नहीं होती। कई बार जो बिजनेस में जो चीजें होती है वो क्रेडिट पे यानी उधारी पे भी चलता है। अब जैसे अगर मैं एज अ पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सन ए हूं मैंने क्या किया, गुड्स सामने वाले से परचेज किया या फिर मैंने गुड्स क्या किया, सामने वाले बंदे को क्या बेचा, ठीक है। लेकिन सामने वाला बंदा क्या बोलता है, मैं अभी पैसे नहीं दूंगा आपके गुड्स के, मैं आपको 2 महीने का मुझे टाइम पीरियड दो, मुझे गुड्स क्या आपके पेमेंट करने के लिए मैं राजी हो जाता हूं, ठीक है। अब मैंने ये इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में कुछ पैसे लगाए, ठीक है। अब जब तक 2 महीने तक मेरे पास वो पैसे नहीं आएंगे तो मैं क्या बिजनेस नहीं करूंगा, मैं क्या अपना धंधा नहीं चलाऊंगा, चलाना है ना। तो उसी के लिए यानी मुश्किल है मुझे क्या चाहिए रहता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा ताकि मैं अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज क्या परफॉर्म बहुत स्मूथली कर सको, एक स्मूथ फंक्शनिंग क्या हो सके। मेरे ख्याल से इतना चीजें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में, वी हैव स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स व्हिच वर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ वी विल स्टडी द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आज, सबसे पहला जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। क्या होता है? नेचर ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अब मैन्युफैक्चरिंग में मैटर करता है कि किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहली चीज आपका मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक लग्जरियस प्रोडक्ट है। अब लग्जरियस प्रोडक्ट यानी क्या आ गया, आपके मोबाइल फोन आ गए, आपके वॉचेस आ गए, आपके घड़ी सॉरी कार आ गए, आपके डायमंड नेकलेस के मैन्युफैक्चरिंग। अब ये सारे चाहे लग्जरियस। अब मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग बताना क्या आप ये लग्जरियस प्रोडक्ट रोज खरीदते हो? नहीं। तब जब रोज नहीं खरीदते हो तो मुझे बताना तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी। सही बात है, क्योंकि आपको बिजनेस को चलाना ना तब तक जब तक गुड्स आपके बेचने, रोज तो नहीं बेचते, कभी काल किसी को मन हुआ या फिर किसी को नीड पड़ी तो ही वो खरीदेगा, वरना खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। अब वहीं अगर आपका एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है जो डेली कंजम्पशन, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये सारी चीज होगी, तो ये लोग रोज खरीदते क्योंकि रोज की क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको क्या लगेगा, आपको कम लगेगा, क्योंकि कैश का जो फ्लो होगा वो होता ही जाएगा दोस्तों। वही अगर आपका जो बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस है, आप रिटेलर हो, तो आपको क्या वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर यू नीड टू मेंटेन दिस स्टॉक्स फॉर सेल पर्पज। आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा क्या? सेल के लिए। अगर सेल के लिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके दुकान में एक बंदा आ रहा है, वो बोलता है कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, लेकिन आपके स्टॉक में 5 किलो चावल ही आप रखोगे क्या? नहीं, आपको उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि कस्टमर्स कभी भी आ सकते हैं और आपसे क्या ले सकते हैं। ऐसा फिक्स तो नहीं रहता है कि आज 2 कस्टमर आएंगे, 3 कस्टमर आएंगे, कभी 2 भी आते, कभी 1 भी आते, कभी 10 भी आते, कभी 15 भी आते, ऐसा होता है। समझ आते? तो हमें क्या करना है, उस हिसाब से क्या चीजें क्या मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो ये आपको हो गया। साइज ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा मैटर करे। इनकेस अगर आपका फर्म लार्ज स्केल ऑपरेशन करता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन करता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, आपको लार्ज स्केल पे चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इनकेस आपका बिजनेस जो है स्मॉल स्केल पे वर्क करता है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो क्या कम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में सेल्स ज्यादा है, क्या है? सेल्स ज्यादा है, तो आपका जो क्या बोलते हैं अमाउंट होगा वर्किंग कैपिटल का वो भी बढ़ेगा। इनकेस अगर आपका जो कंपनी है उसका जो सेल्स है वो कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट क्या कम ही पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हो गया? अब फिर उसके बाद हम आते हैं आपके प्रोडक्शन साइकिल। सबसे पहली चीज था प्रोडक्शन साइकिल होता क्या है। प्रोडक्शन साइकिल का टर्म मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको कितना टाइम एक गुड को, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दो मार्कर्स है, ये तो मार्कर्स का पहले रॉ मटेरियल, अब इनको मैं एक फिनिश गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में इनको मैं ऐसे ज्वाइन करके एक अलग ही प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर करने में एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड प्रोड्यूस करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, उस चीज को मैं प्रोडक्शन साइकिल बोलता हूं। जैसे अगर बात करूं बाहुबली की जो फिल्म थी, या फिर अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की फिल्म है, अब बाहुबली की फिल्म को बनने में 3 साल लगे, यानी उसका प्रोडक्शन साइकिल कितने का था? 3 साल का था। अक्षय कुमार की पिक्चर को कितना लगता है? 1-2 महीना।
2 महीने, तो उसका प्रोडक्शन साइकिल कितना है, 2 महीना। इनकेस अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इनकेस आपका प्रोडक्शन साइकिल कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल की कंपेरेटिवली कम लगेगी। अभी वर्किंग कैपिटल कम या ज्यादा क्यों, क्योंकि देखो अगर 3 साल तक आपको प्रोडक्शन लग रहा है तो आपको तब तक क्या सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, तो यानी वर्किंग कैपिटल ज्यादा है उस ड्यूरेशन में। इनकेस अगर आपको 2 महीना ही चल रहा है तो आपको 2-3 साल के कंपेरिजन में जो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपको जो पैसा है वो मिल जाएगा और खर्चा भी आपका क्या कम होगा। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल की अगर बात करूं तो हम सभी से जानते हैं कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस में क्या होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बहुत ज्यादा बूम पीरियड होता है, कभी रिसेशन चलता रहता है। तो अगर आपका बिजनेस का बूम पीरियड चल रहा है तो यानी सेल्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो आपका जो क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल क्या आएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपका रिसेशन पीरियड चल रहा है तो सेल्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जब सेल्स कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अब टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स ये बहुत मैटर करता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पे जगह लूंगा। जैसे अब यहां पे अगर बात करो, बीइंग अ पर्सन, मेरा नाम ओमकार है, ठीक है। मैं ए बंदे से क्या कर रहा हूँ, गुड्स परचेज कर रहा हूँ, और मैं किसको बेच रहा हूँ, फिर बी को बेच रहा हूँ। और जब मैंने ए से किया तो ए मुझे क्या बोलता है, ए बोलता है भाई मैं आपको क्या 1 मंथ की क्या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, आप 1 मंथ के अंदर क्या मुझे पैसे क्या मेरे सामान के दे देना। लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूँ, गुड्स लेके मैं सामने वाले को बेच रहा हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे को बोलता है मुझे 4 महीने का टाइम चाहिए। क्या चाहिए, मुझे 4 महीने का टाइम चाहिए, तो मैं 4 महीना दे रहा हूं। अब जब मैं क्या कर रहा हूं, 1 महीने की उधारी पे लेकर 4 महीने की उधारी पे दे रहा हूं, तो मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है। वही मैं बोल रहा हूं, ए वाला मुझे 1 मंथ दे रहा है तो मैं सामने वाले को भी बोल रहा हूं भाई देख मुझे उतनी उधारी मिली नहीं है, इतने दिन की उधारी मिली नहीं है, तो मैं तुझे भी इतनी उधारी दे नहीं सकता। इतनी उधारी, इतने पीरियड का उधारी तो मैं तुझे भी फिर दे नहीं सकता, दे नहीं सकता। तो मैं तुझे क्या 1 मंथ का दूंगा या फिर मैं 15 दिन का ही क्या तुझे उधारी दे सकता हूं। तो इस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया। तो ये टर्म्स जो होते हैं परचेस और सेल के वो बहुत ज्यादा क्या मैटर करते हैं। अब क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, 2 मिनट। अब यहां पे अगर मैं क्रेडिट कंट्रोल की बात करूं, एक ऐसा बिजनेस, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, बिजनेस चलाने के बाद जो मेरे कस्टमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को मैं बोल रहा हूं कि भाई गुड्स लेके जब मर्जी तब पैसा दे देना, तो वो क्या भाई जल्दी पैसा देगा क्या, कोई भी अपने जेब से पैसा निकालने के 10 बार सोचता है। तो वो क्या करेगा, वो शायद 1 साल के बाद दे, 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा वो रेज हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस चलाना ही है मुझे, और मेरा बिजनेस जो है लॉस में चला इस तरह से उधारी दूंगा। अगर वही मेरा जो बिजनेस क्रेडिट जो देने में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, मैं बोलता भाई नहीं मैं क्या तुझे उधारी नहीं दे सकता, और तो मेरे पास क्या कैसा पैसे आएंगे, तो अब जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकेस अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं बोलता हूं नहीं 1 ही महीना दूं, 1 महीने से ज्यादा नहीं दूंगा, तभी मुझे क्या कंपेरेटिव जो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, मुझे कम ही लगेगा। क्लियर हो। तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मुझे वर्किंग कैपिटल की कमी रखनी है। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अब मुझे ग्रोथ करना है मेरे बिजनेस का, तो बट ऑब्वियस बात है जो वर्किंग कैपिटल रहेगा वो ज्यादा ही लगने वाला। मैनेजमेंट एबिलिटी अगर मैं बात करो, देखो एक ऐसा बिजनेस है, अब एक ऐसा बिजनेस है जिसका कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा उत्तम है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई अभी मार्केट में अपने इतने ही गुड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझ में आ रहा है और उतना ही गुड्स क्या प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कम होगी। वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जमती नहीं है, पटती नहीं है दोनों की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोड्यूस करते जा, तो उस केस में जो वर्किंग कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या, मार्केट नेटवर्किंग, आपकी मार्केट में पहुंच कितनी, आप मार्केट में आपका गुडविल कैसा है, आपका मार्केट में अगर गुडविल अच्छा है, आप किसी को भी फोन करो कि आपके इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको तुरंत पैसे मिल जा रहे, तो यानी इसका मतलब क्या, आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इन केस आपका मार्केट में नेटवर्क अच्छा नहीं है, पहचान अच्छी नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो पैसे आप किसी को फोन करो तो आपको मिल रहे नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक टॉपिक मैंने आपको बोला कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। अब
यहाँ पे मैंने एक टॉपिक बोला आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने समझाया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हम किस तरह से अपने कैपिटल को क्या डेवलप करते हैं, कौन से सोर्सेस से डेवलप करते हैं। बीइंग अ कंपनी, आप जो है अलग अलग, जैसे आप दो तरह के क्या पैसे, दो तरीके से पैसे इकट्ठा करोगे, एक बोरोड से और एक आपका ओन फंड से, ओन सोर्सेज और बोरोड फंड से। अब ओन सोर्सेज में आपका शेयर्स आ गया, फिर आपका शेयर्स में अलग अलग टाइप हो गए, वो हो गए शेयर्स में, मतलब इक्विटी शेयर्स आप इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके आप क्या करो, एक ओन फंड इशू करो। और लेकिन बोरोड आप डिबेंचर्स इशू करोगे, बॉन्ड इशू करोगे, ये सारी लोन्स लोगे, ये सारी चीजें हम क्या आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें क्या पढ़ने वाले। तो आई होप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये चीजें हम और भी ज्यादा डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। थैंक यू।